क्या अवतार को मोक्ष की जरूरत है? मोक्ष क्या होता है? हाँ, टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाना। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूटा हुआ है वो जुड़ जाता है। क्या ईश्वर को मोक्ष का जरूरत है? अरे ईश्वर क्या यहां आके, क्या ईश्वर को तपस्या करने का जरूरत है? क्या ईश्वर को आके यूं जंगलों में जाके या पहाड़ों पे जाके मैं 20 साल से तपस्या में हूं, मैं 50 साल से तपस्या में हूं, ऐसा दिखाने की, बताने की जरूरत है? भाई तू कर क्यों रहा है ये सब? नहीं, वो मोक्ष पाना है। क्यों मोक्ष पाना है? क्या ईश्वर अपनी जिंदगी जीते अचानक उसकी लाइट, अरे पता चल गया, उड़ी यार, पता चल गया मेरे को ईश्वर कौन है, पता चल गया, रोशनी चमक गई, रोशनी चमक गई। ऐसा वो बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना। बोल सकता है क्या? देखो आप लोगों को ना सब सही में पता तो चल ही रहा है, लेकिन सिर्फ हमें यह बात समझना है कि जो पता चला उस पे चलना है कि नहीं चलना है, वो हमारा ही निर्णय रहेगा। कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको ऐसा मानना ही पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्सनल चॉइस। ईश्वर का काम है आप तक सत्य पहुंचाना। उसको ग्रहण करने के बाद जिंदगी में इतना कठिन कैसे चलना है, वो ईश्वर का काम है आपको रास्ता खोल के देना। लेकिन ईश्वर का चॉइस, ईश्वर का जो ये उद्धार है वो हम सबके लिए फ्री है। इसलिए ईश्वर को ये सब करने का जरूरत नहीं है। वो मोक्ष लेने नहीं आ रहा है, वो मोक्ष का राह हमारे लिए तैयार करने आ रहा है। इसीलिए वो खुद सॉल्यूशन ढूंढने नहीं आ रहा है। वो सॉल्यूशन यानी वो समाधान ढूंढने नहीं आ रहा है, वो खुद समाधान ही बनकर आ रहा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वह एक पुत्र जन्म देगी। किसके बारे में लिखा है? मरियम के बारे में, कि वह एक पुत्र जन्म देगी। ये तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को अनेक पापों से उद्धार करेगा। पहले से ही पता था कि वो आ क्यों रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। कौन से मनुष्यों के लिए? सब मनुष्यों के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है यह समझना कि ईश्वर को मोक्ष का जरूरत नहीं है। ईश्वर खुद हमें मोक्ष की राह, मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए आएगा।